छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया मेरे सामने। मेल पुलिस ऑफिसर्स मर्द लड़कियों के गले पकड़ रहे थे, उनका सर फोड़ रहे थे, एक लड़की के तो कपड़े भी फाड़े। मुझे तो लगता है दिल्ली पुलिस को अवार्ड मिलना चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। इन्होंने 20 जुलाई के पहले भी चारों तरफ जंतर मंतर के पत्थरों से भरे ट्रक्स लाकर रखे थे। गवर्नमेंट ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है, पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर। आंदोलन सुहित भाई तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। ये प्रोटेस्ट तभी कॉल ऑफ हो सकता है या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे या फिर ये लोग हमें जेल में भर दे। ऑब्वियसली धर्मेंद्र प्रधान इज मोर इम्पोर्टेंट टू नरेंद्र मोदी देन द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आप और कितने बच्चों का खून चाहते हो यार? कि राहुल गांधी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनका समर्थन है कि आप चाहते हैं कि वो जंतर मंतर पर आए, या आम आदमी पार्टी जो चीज कह रही है आप इसे कैसे? मुंबई के लोगों को तो सबसे पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ, एंड दिस इज द रियल मुंबई स्पिरिट। मतलब 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे, पूरे जंतर मंतर को अपने एक तरीके से एक जेल बना दिया है, एक बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर जैसा बना रखा है। अगर आपको हमें एनएसए के अंडर अरेस्ट भी करना है तो कर लो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम फिर भी मांगते रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री को दिखाना ही है कि दैट ही इज सीरियस अबाउट इट एंड ही इज गोइंग टू टेक कॉन्क्रीट एक्शंस, तो करवा दे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो जुड़े हुए हैं। लगातार दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। आज सुबह अभिजीत ने एक ट्वीट भी किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर वो कुछ समय तक बात कर सके तो कर सकें, तो अभिजीत उसके लिए राजी हो गए। इसलिए अभिजीत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और अभी आपकी तबीयत कैसी है? सुबह आपने कहा कि आप पेन किलर्स खा रहे हैं, लोगों से कहा कि कुछ समय के लिए आप जंतर मंतर पर नहीं रहेंगे, इसके बारे में ट्वीट भी किया। अब आपकी तबीयत को हुआ क्या है? अभी आपकी तबीयत कैसी है? सोहेल भाई अभी भी फीवर है मुझे। कल रात को भी मुझे बहुत ही ज्यादा फीवर आ गया था जब मैं जंतर मंतर पर ही सो रहा था। और मतलब रात को मुझे बहुत ज्यादा एकदम ठंड, वो चिल्स आते हैं ना बॉडी में फीवर की वजह से, वो हो रहा था। और ये मुझे पिछले 2-3 दिनों से हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी जा रहा था क्योंकि बार बार ऐसा इनपुट्स मिल रहा था कि क्रैकडाउन हो सकता है। तो अभी और आप आपको आराम तो कर पता है पा कि रहे ये हैं या लोगों का अभी आप? नैरेटिव क्या चलता है फिर। हम्म नहीं, आपको तो पता है इन लोगों का नैरेटिव कैसा चलता है। उस दिन मैं आधे घंटे के लिए अपने दोस्त के घर नहाने के लिए आया था, उतने में सोनम सर को उठा लिया गया। हम्म तो मैं नहीं चाहता था वैसी कोई फिर से चीज हो और ये लोग फिर से नैरेटिव चला ले अभिजीत गायब है। इसलिए जैसे मुझे पता चला क्रैकडाउन हो सकता है, इसलिए मैं जंतर मंतर पर ही सोया कल रात को। लेकिन सुबह रात को बहुत ही ज्यादा फीवर था, तो सुबह मैंने मेरी टीम को बोला कि यार दिन भर तो मैं नहीं रह पाऊंगा आज, फिजिकली इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल फॉर मी। बहुत ही ज्यादा फीवर और बॉडी पेन भी बहुत ज्यादा सीवियर है। और जब मैं जंतर मंतर जाता हूँ तो मुझे आराम नहीं मिलता है, बिकॉज मेनी पीपल कम एंड मीट, और मना नहीं कर सकते ना, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। So rest नहीं मिल पाता, and it's wrong to say no to people who have come from so far to meet you. मैंने इसलिए बोला यार मैं पूरा दिन घर पर ही रह रहता हूँ, शाम को मैं आ जाऊंगा। जी। लेकिन अभी आप कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि दिन भर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आज जो जानकारी मिली है, आपके जो साइट है उसके आसपास के 16 मेट्रो स्टेशंस को जो है बंद रखा गया है। इसके साथ ही साथ आज सुबह आपकी टीम की ओर से भी ट्वीट किया गया कि जो प्रोटेस्ट साइट है उसके बाहर एक पूरी तरीके से डैमेज गाड़ी को लाकर रखा गया है। इंटरनेट सर्विसेज जो है उसे शट किया गया है। आखिर जंतर मंतर और उसके आसपास हो क्या रहा है अभिजीत, अगर आप इसके बारे में बता सकें। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है, पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर। नोबडी इज अलाउड टू एंटर। मतलब कल जब मैं जा रहा था मुझे कई सारे लोग रास्ते पर ही मिल गए, कह रहे भैया अंदर नहीं जाने दे रहे। तो फिर उन लोगों को मैंने बोला आप मेरे साथ चलो, मैं अंदर लेकर चलता हूँ, तो वो मेरे साथ आए। और जैमर्स, मतलब जब भी मैं जंतर मंतर पर जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि देर इज नो वे यू कैन यूज योर फोन। जैमर्स लगे हुए, आप लोगों के ना कॉल रिसीव कर पा रहा हूँ ना मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये सब हो रहा है, इसलिए मुझे अपना जो एक्सेस है वो किसी और दोस्त को भी देना पड़ा कि भाई मैं वहां से तो यूज नहीं कर पाऊंगा, अगर कुछ भी रहा तो यू पुट इट आउट द वर्ल्ड। और इसके साथ ही इतनी ज्यादा पुलिस हेवी डिप्लॉयमेंट, और शॉकिंग बात यह कि जो इतनी ज्यादा पुलिस हेवी डिप्लॉयमेंट है वो सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो लोगों को रोकने के लिए जंतर मंतर पर आने से। बात बोली टूटी हुई गाड़ियों की, ये मतलब मुझे तो लगता है दिल्ली पुलिस को अवार्ड मिलना चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। इन्होंने 20 जुलाई के पहले भी चारों तरफ जंतर मंतर के पत्थरों से भरे ट्रक्स लाकर रखे थे। और अच्छा। जब मैंने वो ट्वीट करा कि हाँ,
जब मैंने वो ट्वीट करा कि पत्थरों से भरे ट्रक्स दिल्ली पुलिस ने क्यों ला के रखे, क्या करना चाहती है दिल्ली पुलिस, तो उसके बाद डीसीपी कहते यार ये अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों कर रहा है, ये तो एनडीएमसी ने डेब्रिस वाले ट्रक लगा रखे, हमें नहीं पता। ये हम्म डेब्रिस वाले ट्रक जंतर मंतर के पास ही क्यों रुक रहे हो, कहीं और क्यों नहीं जा हम्म रहे हैं, और क्या पॉइंट है, मतलब डेब्रिस वाले ट्रक जो हमारा प्रोटेस्ट साइट है उसके एकदम करीब रखने का पॉइंट क्या है। और हम्म एक टूटी हुई वैन भी लगा रखी थी, पहले से पूरी तरह डैमेज वैन वहां पर खड़ी कर हम्म रखी थी। एक तरफ हम्म आप पत्थरों से भरे ट्रक रख रहे हो, दूसरी तरफ पूरी तरह डैमेज कार्स जंतर मंतर के आसपास रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिख रही हम्म है कि कैसे ये बोला जाए कि देखो पथराव हुआ और कार तोड़ी गई, जबकि ऐसा सीजेपी के सपोर्टर से बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज 34 दिन है, 1 महीने से ज्यादा से हम लोग शांति से बने हुए हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर। तो ये दिल्ली हम्म पुलिस की चाल है, ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री के आदेश पर, क्योंकि ये प्ले बुक है उनका, ये हम्म जो एक्सपोज भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। अभिजीत, अभी आपने कहा कि 34 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से 20 तारीख की तस्वीरें सामने आई, उसके एक दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से चादर लाकर सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया, क्या किया गया, उसकी तस्वीरें तो हमने देखी। 20 तारीख की भी तस्वीरें आई, और फिर उस दिन जैसे कि आपने कहा, आप एक दोस्त के घर पर सुबह केवल आए थे, 10 मिनट भी नहीं हुआ था, और आपको वहां पर डिटेन किया गया। आपने तो तब आरोप भी लगाया कि वहां पर हाथापाई हुई और भी लोगों को मारा। अगर लोगों को बता सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो जंतर मंतर में जो आप देखते हैं बाहर लोगों को पता नहीं चलता है। 19 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में क्या क्या हुआ, किस किस चीज ने आपको शॉक किया, किस तरह से आप वो पूरी चीज को बताएंगे जो 19 और 20 तारीख को जंतर मंतर और दिल्ली में हुआ। नहीं, शुरुआत तो मैं इससे करूंगा कि जो सोनम सर को उठाया गया उसकी सुबह हम्म 6:30 बजे मैं उठा, सोनम सर से मैंने बात करना शुरू किया, और सोनम सर ने वही जैसे वो हमेशा पूछते रहते थे कि 20 जुलाई का मार्च का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, भीड़ आएगी या नहीं आएगी, तो मैं सर को अश्योर करते रहता था, सर आप टेंशन मत लीजिए, भीड़ बहुत ज्यादा आएगी, हम्म बिकॉज पीपल वेर रियली सिंपेथेटिक टूवर्ड्स हिम। और हमारी कुछ 20 मिनट्स बात हो गई, और उसके बाद जैसे मैं यूजुअली नहाने आता हूँ मेरे दोस्त के घर, मैंने सर को वही बोला, सर आई जस्ट गो बैक एंड टेक अ शावर एंड आई कम बैक सून। तो सर हम्म ने कहा हाँ तुम नहा कर आ जाओ। मैं जैसे ही मेरे दोस्त के घर आता हूँ, मैं ब्रश करने लगता हूँ, उतने में फोन आता है कि सर को उठाने पुलिस आ गई है। हम्म तो मैं वैसे ही अपना ब्रश फेंक कर नीचे भागता हूँ, नीचे मैं भागता हूँ तो देखता हूँ 6-7 पुलिस वाले मुझे पकड़ लेते हैं। हम्म और मैं उनसे पूछता हूँ क्या हो गया, आप लोग मुझे ऐसे रोक क्यों रहे, तो कहते आप जंतर मंतर नहीं जा सकते। तो उसके बाद भी मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, तो पुलिस वाले मुझे दबोच लेते हैं, मेरे पीठ में घूंसे मारते हैं, मेरी पेट में घुसे मारते, दे हिट मी ऑन माई बैक एंड ऑन माई स्टमक, जिससे वूंड ना दिखे कहीं पर भी। हम्म तो उसके बाद मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मेरा मुंह दबोचकर वो लोग मुझे घसीट कर बेसमेंट में लेकर आए, और मुझे आधे घंटे तक रखा, मेरा फोन भी छीन लिया उन लोगों ने। और आधे घंटे बाद फोन वापस देकर कहते कि अब आप लोग जा सकते हो, अब कोई इशू नहीं है। हम्म तो सर को उठाने तक का जो विंडो था उसके लिए इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे रोक कर रखा। मतलब इट वॉज रियली हॉरिबल व्हाट द दिल्ली पुलिस डिड। और हम्म 19 और 20 जुलाई को तो मतलब इन लोगों ने हदें पार कर दी, चारों तरफ ट्रक से भरे पत्थर से भरे ट्रक लगा रखे, टूटी हुई गाड़ियां पार्क करके रखी। ये क्लियरली मतलब इनका प्री प्लान था कि किसी भी हम्म तरह प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब किया जाए। हम्म और उसके बाद जो 20 जुलाई को हुआ, आई वॉज रियली शॉक्ड बाय द ब्रुटेलिटी शोन बाय दिल्ली पुलिस। हम्म मतलब छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया मेरे सामने, मेल पुलिस ऑफिसर्स ऑफिसर्स मर्द लड़कियों के गले पकड़ रहे थे, उनका हम्म सर फोड़ रहे थे, एक हम्म लड़की के तो कपड़े भी फाड़े। और मतलब लड़कियों से भी एकदम भद्दी तरीके से, गंदे तरीके से बात करके हुए कहते हम्म थे कि तुझे तो मैं बताता हूँ, तुम लोग बहुत ज्यादा नेता बन रहे हो। हमारी जो एक स्पोक्स पर्सन है आफरीन, हम्म आफरीन के बारे में पुलिस वाले ने कहा अरे ये स्पोक्स पर्सन है, इसको पकड़ो, इसको मारो, और ये मेल पुलिस ऑफिसर्स कह रहे थे। अच्छा। तो आफरीन को भी पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत मारा। हम्म और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ कैन दिल्ली पुलिस बी सो ब्रूटल एंड सो क्रूअल टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। कोई हम्म क्रिमिनल्स या आतंकवादी थोड़ी ना यार, देश के बच्चे, आपको हम्म अगर आपको मार्च रोकना ही था, आप वाटर कैनन गन्स यूज कर लेते, आपने वो नहीं करा, हम्म आपने एकदम ब्रूटल फोर्स यूज करी। हम्म और जैसे जैसे खबरें आ रही है, आरएएफ ने तो पेलेट गन्स भी यूज कर लिए, वो जो इलेक्ट्रिक हम्म शॉक वाले रॉड्स होते हैं वो भी यूज करे। तो मतलब हम्म जितना ज्यादा ब्रूटल और जितना ज्यादा हीनियस हो सकते थे, उतना दिल्ली पुलिस और आरएएफ रही है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। हम्म
बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हमने सामने देखी, क्योंकि आपने सोनम वांगचुक सर का जिक्र किया। उनका अनशन जारी है, कितवा दिन है, उनकी तबीयत कैसी है? पहले दिन आप लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्या आप लोगों को मिलने दिया जा रहा है? अब वो क्या कह रहे हैं? सोनम सर का अनशन अभी भी जारी है, 26वां दिन है आज। और हमें तो मिलने नहीं दिया दिया जा रहा किसी भी तरीके से। कल मैंने अपनी दो स्पोक्स पर्सन को भेजा था। मैंने बोला आप लोग जाओ सर से मिलने का ट्राई करो, अगर आप लोगों को अलाउ करते तो मैं भी आ जाता हूँ। हम्म। लेकिन उनको भी कुछ लोगों ने, सिविल ड्रेस में पुलिस ऑफिसर्स थे ऑब्वियसली, उन्होंने रोका, उनकी डिटेल्स मांगी, आपकी डिटेल्स क्या, आपका आधार कार्ड दो। और जब हम्म। उनके आधार कार्ड हम्म। डिटेल्स ले ली तब उनको मिलने से रोका गया। तो हम्म। दिल्ली पुलिस मिलने से कहीं से भी उनको अलाउ ही नहीं कर रही है। सर की वाइफ से मेरी बात हुई और उनकी वाइफ से भी मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैम प्लीज सर को बोल दीजिए कि अनशन तोड़ दे। प्रोटेस्ट जो है हम्म। वो हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वी वोंट लेट हिज हंगर स्ट्राइक गो वेस्ट। हम्म। लेकिन सर को ये डर है कि जिस तरीके से पुलिस ने ब्रूटैलिटी दिखाई, एक तो सर चाहते हैं कि उसकी वजह से अनशन जारी रहना चाहिए, और दूसरा कि जो गलत केसेस लगा रही है, जो पुलिस गलत तरीके से बच्चों को डिटेन कर रही है, अरेस्ट कर रही है, वो नहीं होना हम्म। चाहिए। सो अब उनकी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट एक अश्योरेंस दे उन्हें कि किसी भी सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, सपोर्टर्स के अगेंस्ट ऐसे फॉल्स केस लगाकर उनको जेल में बंद नहीं करना चाहिए। तो जब तक वो अश्योरेंस मिलता नहीं, ही विल कंटिन्यू हिज हंगर स्ट्राइक। लेकिन मैंने फिर भी बोला है कि इन सब में सर को नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज 26वां दिन है, हिज लाइफ इज एट रिस्क। बाकी हम्म। जो भी लीगल हमारे डिमांड्स है, हम उसको पुश करते रहेंगे हमारे प्रोटेस्ट के थ्रू। बट सोनम सर को अभी एक भी दिन ज्यादा हंगर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका कहना है कि जब तक जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो वापस नहीं लिया जाएगा, उनका अनशन जारी रहेगा। और इसके साथ जो बाकी दो डिमांड है, जो आप लोग पहले दिन से उठा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जो 20 छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, उन सभी के परिवार वालों एक को करोड़ का 1-1 करोड़ का कंपनसेशन। कंपेंसेशन, क्या ये जी, शुरू है या ये भी डिमांड है? क्योंकि ये भी जेपी डिमांड नड्डा है। और जितेंद्र सिंह ने कल जाकर उनसे मुलाकात की और एक तरीके से बोला कि हम बहुत पॉजिटिव हैं कि हम पार्लियामेंट पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिवली अगर आप लोगों से बात की जाए तो यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन की मांगे क्या क्या है? यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन सुमित भाई तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। वी आर अच्छा। नॉट गोइंग टू कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट तभी कॉल ऑफ हो सकता है या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे या फिर ये लोग हमें जेल में भर दे। और अभी शायद हम्म। से इन्होंने एनएसए वाला ऑर्डर भी ले लिया है। हम्म। पुलिस कमिश्नर ने एनएसए वाला ऑर्डर ले लिया है कि प्रोटेस्टर्स को एनएसए के अंडर अरेस्ट कर सकते हैं, तो कर लो अरेस्ट यार। हम्म। मतलब 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे हुए पूरे जंतर मंतर को आपने एक तरीके से एक जेल बना दिया है। एक हम्म। बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर जैसा बना रखा है। अगर आपको हमें एनएसए के अंडर अरेस्ट भी करना है तो कर लो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम फिर भी मांगते रहेंगे। अच्छा। और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान खुद इस पद से नहीं हट जाते, ये बात आप जी, लगातार कह रहे हैं। जी, जी। जी। आज यस। अभिजीत, एक चमत्कार हो गया आप लोगों के आंदोलन को। जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद इसे सोच रहे थे कि सोशल मीडिया से बढ़कर नहीं है, उन्होंने भीड़ देखी। लेकिन आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने लिखा, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड टू एंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन पेपर लीक। तो वो ये बात कह ही रहे थे, आपने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया धर्मेंद्र प्रधान का फोटो डालते हुए, जिसमें लिखा है, हिज नेम इज नथिंग। तो इससे आप कहना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री की ओर से ये जो एश्योरेंस दिया गया है, उसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? और धर्मेंद्र प्रधान का ये तस्वीर का इस्तेमाल आपने किया, किस तरह से आप ये प्रधानमंत्री के इस पूरे बयान को देखते हैं? No, obviously धर्मेंद्र प्रधान इज मोर इम्पोर्टेंट टू नरेंद्र मोदी देन द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने ये बोला कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, सो धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही नथिंग है। बिकॉज हम्म। अगर धर्मेंद्र प्रधान इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो उनको अभी तक हटा देते। हम्म। 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी है, उसके बाद भी हम्म। इस सरकार ने उनको हटाया नहीं। इनफैक्ट जो इस सरकार ने करा, और बच्चों का खून बहाने की कोशिश करी 20 जुलाई को। हम्म। मतलब एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आप और कितने बच्चों का खून चाहते हो यार। हम्म। सो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री का जो ट्वीट भी था, मतलब कितना वेग सा ट्वीट था। वो उसमें क्या बोल रहे हैं कि हम्म। फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे या जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे, और किसके अगेंस्ट करेंगे? निचले लेवल हम्म। के ऑफिसर्स के ऊपर। उसके लिए प्रधानमंत्री को ट्वीट करने की जरूरत क्या है? अगर हम्म। प्रधानमंत्री को दिखाना ही है कि दैट ही इज सीरियस अबाउट इट एंड ही इज गोइंग टू टेक कॉन्क्रीट एक्शंस, तो करवा दे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हम्म। यस। तो तब तक ये जारी रहेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपसे लगातार देख भी रहा हूं
6 जून को जो पहला प्रोटेस्ट हुआ तब से लेकर लगातार बीच में ये लोग और गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया था कि लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं, लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं। जिस तरह की ये भीड़ आई दिल्ली में और जिस तरह से लोग जुड़ते गए, इसकी वजह आप क्या मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोग आए, सड़कों पर आए, आंसू गैस के गोले दागे गए तब भी वो खड़े रहे, पुलिस ने पिटाई की तब भी खड़े रहे, भारी बारिश हुई तब भी खड़े रहे। आपको लगा था इतने लोग आएंगे और इतने बड़े पैमाने पर आएंगे? किस तरह का फीलिंग आपका था? आप इसकी वजह क्या मानते हैं? सुमित भाई, जहां तक मुझे याद है, आपने मुझे ये बात तभी पूछी थी जब यूएसए में मैं था। हम्म। और मैंने तब भी कहा था कि इट्स नॉट अबाउट लोग आएंगे या नहीं आएंगे, इट्स अबाउट हमें सवाल पूछने से डरना नहीं है। मुझे वो मैसेज हम्म। देना था, इसलिए मैं इंडिया आया था। और मैं कहीं से भी दिमाग में ये रख कर नहीं आया था कि मेरे आते ही हजारों लोग जुड़ जाएंगे या एकदम से क्रांति आ जाएगी, बिकॉज दैट वुड बी डिल्यूजनल टू थिंक। हम्म। बट आई एम रियली सरप्राइज्ड इन अ वेरी गुड वे कि ये देश के लोग अब जाग चुके हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये तो पता चलता है, मतलब जो ब्रुटैलिटी पुलिस ने दिखाई उसके हम्म। बाद से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी, और भीड़ नहीं बढ़ी है, ये आंदोलन पूरे देश में बढ़ गया है। हम्म। बस दिल्ली ही नहीं, मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एमपी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, केरला में प्रोटेस्ट हो रहा है, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि अब इस सरकार से लोग डरते नहीं है, लोग खुलकर हम्म। सड़कों पर आ रहे हैं और सरकार का मजाक बनाकर। सबसे ब्यूटीफुल चीज जो हो रही है ना, एक तरफ सरकार एकदम गुस्से में एकदम ब्रूटैलिटी दिखा रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, और उसके हम्म। बदले में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स जो मीम्स सोशल मीडिया पर चलाते थे, वो मीम्स के प्ले कार्ड लेकर ग्राउंड पर आ रहे हैं हम्म। और वो लगा रहे थे। तो एक तरीके से इस मजाक की खिल्ली, इस सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंग लोग हैं। और इसमें हम्म। खास करके आई मस्ट सैल्यूट ऑल द गर्ल्स। हम्म। सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ लड़कियां सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रही है इस सरकार का। एक लड़की का वीडियो मैंने देखा जो कह रही थी, जा रही हूँ जंतर मंतर पुलिस की लाठी खाने। हम्म। तो इससे तो क्लियर हो गया है, लोगों के अंदर से डर खत्म हो चुका है इस सरकार का। अभिजीत, आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। एक, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहले दूरी बनाए थे, उनके समर्थक कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे। फिर हमने देखा कि कैसे पवन खेड़ा आपके साथ स्टेज पर वहां पर आए थे। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के यहाँ पर प्रदर्शन किया, तो फिर आम आदमी पार्टी के लोग कहने लग गए कि अरे वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पूरी चीज को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के प्रोटेस्ट, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी की ओर से ये सारी चीजें कहना, अभिजीत दिप के क्या सोचते हैं? मुझे लगता है मुझे इन पॉलिटिकल पार्टीज की इनफाइटिंग में नहीं पड़ना है, टू बी ऑनेस्ट रोहित भाई। क्योंकि यहाँ पर जो जनता आ रही है ना, मतलब मैं रोज सुबह पूछता हूँ यहाँ पर कितने लोग पहली बार प्रोटेस्ट में आए या किसी भी प्रोटेस्ट में पहली बार आए। हम्म। 80% ऑफ द पीपल आर ए पॉलिटिकल, जिनका हम्म। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो किसी हम्म। भी प्रोटेस्ट में गए नहीं है इसके पहले। हाँ। तो मुझे इन पॉलिटिकल पार्टी से इनफाइटिंग में पड़ना नहीं है। बाकी जिसको जहां जहां ठीक लगे वहां वहां प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इट्स अ फ्री कंट्री। इसमें हम्म। हमें ये नहीं करना है, मतलब आप लोग हमारे साथ ही आ जाओ, अगर आते हैं तो बेटर है, लेकिन उनको कहीं और भी प्रोटेस्ट करना है तो दे कैन डू दैट। ओके। मैं तो मानता हूँ फ्री कंट्री है। बीजेपी वालों का कुछ और कहना है इस पर, तभी वो क्रैकडाउन करते हैं प्रोटेस्ट पर। बट आई बिलीव इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड इट शुड रिमेन अ डेमोक्रेसी एंड एवरीबॉडी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। हम्म। हम्म। तो आपको, आप समर्थन करते हैं जो राहुल गांधी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वो भी छात्रों के मुद्दे को उठा रहे थे? सो क्या कॉकरोच जनता पार्टी या अभिजीत दिपके इसका समर्थन करते हैं? हाँ, छात्रों के मुद्दों पर जो जो पार्टी जो जो इश्यूज उठाएंगे हम उनका समर्थन करेंगे। जैसे हम्म। शिवसेना भी महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर आगे आकर बड़ी बड़ी सभाएं कर रही है। आदित्य हम्म। ठाकरे सर हो या उद्धव ठाकरे सर हो, इन लोगों ने एक सभा ऑलरेडी कर ली है। कल से हम्म। आदित्य ठाकरे सर भी प्रोटेस्ट करे थे, और मुझे लगता है उनका आज या कल का भी और एक कॉल है। 24 तारीख का एक कॉल है, फिर उद्धव ठाकरे और राज तो ठाकरे का 26 तारीख का एक कॉल है। इट्स टाइम टू राइज अबव पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड टू यूनाइट फॉर अ सिंगल कॉज दैट इज अफेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। हम्म। हम्म। लेकिन उसी समय मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, वो इस पूरे चीज से दूर रहते हैं। और इस सब के बीच में सलमान खान का एक ट्वीट आता है जहां पर वो कहते तो हैं कि छात्र जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन छात्रों का समर्थन करते हैं। आपने क्या वो ट्वीट देखा और आप उसे किस तरह से देखते हैं? हाँ, मैंने देखा वो ट्वीट, एंड जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बोला है, आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट। और दूसरी हम्म। तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम कोई राजनीति थोड़ी ना कर रहे, हम कोई इलेक्शन रैली थोड़ी ना कर रहे, कोई पॉलिटिकल रैली या वोट की बात थोड़ी ना कर रहे। यहाँ पर हम तो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जिन बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी उसकी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, एंड इट शुड स्टार्ट विद धर्मेंद्र प्रधान। और जिन बच्चों को जान गंवानी पड़ी, उनके परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके हम्म। परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। हम्म। अब ये हमारी गलती नहीं है, जिन लोगों से ये हमारी डिमांड है
वो लोग खुद राजनीति में, वो लोग खुद राजनीतिक है। हम्म। तो अगर हम जी पॉलिटिशियंस डिमांड करेंगे तो किससे करेंगे? जी। अभी तो आपको भरोसा है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सुनेगी? पहले सुन नहीं रहे थे, फिर बाद में उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा, आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री हो या इन्हें सुनना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे पर जो आप लोग कह रहे हैं? आपको देखिए, भरोसा है मुझे अब भी? भरोसा तो मुझे कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अगर ये लोगों को सुनना होता तो बहुत पहले सुन लेते। सोनम वांगचुक का 26वां दिन है अनशन का, फिर भी अभी तक इन लोगों से कोई कॉन्क्रीट स्टेप आया नहीं है, एक भी। हम्म। तो मुझे इस हम्म। सरकार पर तो भरोसा कहीं से भी नहीं है, लेकिन लड़ना जरूरी है। हम्म। अगर ये लोग नहीं भी करते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लड़े ना। वी नीड हम्म। टू फाइट टू सीक जस्टिस, वी नीड टू फाइट टू रेज अवर वॉइसेस, और हम लोग वही कर रहे हैं। जी। अभिजीत, आप मेरे साथ, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आप महाराष्ट्र से हैं। मुंबई में जितनी भीड़ हर रोज नजर आ रही है उसे आप भी देख रहे हैं, और महाराष्ट्र के लोगों का बढ़ चढ़कर इस पूरे चीज पर समर्थन है। मुंबई के लोग जो इस पूरे आंदोलन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बड़े पैमाने पर लोग आ जी, रहे हैं, उनसे अभिजीत क्या कहना चाहते हैं? मुंबई के लोगों को तो सबसे पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ। एंड दिस इज द रियल मुंबई स्पिरिट। मुंबई स्पिरिट वो नहीं है कि मॉनसून में जब पूरी सड़कें भर जाती है उसके बाद भी लोग चुपचाप अपनी जिंदगी जैसी चल रही है वैसे चलने दिए। दिस इज द रियल मुंबई स्पिरिट वेर यू कम आउट एंड स्पीक अप फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। सो आई सल्यूट ईच एंड एवरी मुंबईकर। जी। तो आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आंदोलन तब तक जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, क्या उसमें एक और मांग आपकी ऐड हो गई है कि जितने लोगों के खिलाफ मामले यस, दर्ज यस। किए गए हैं वो वापस लिए जाए? क्या आप अंत में मुझे कह सकते हैं अभिजीत, ये आंदोलन कब तक चलेगा? हाँ, आंदोलन बिल्कुल हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और दूसरा कि जिन जिन बच्चों के ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं वो केसेस वापस लिया जाए, बिकॉज ये सारे फर्जी केसेस है बच्चों को फंसाने के लिए। बिल्कुल। अभिजीत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और थोड़ा आराम करें। हालांकि मैं खुद आपका इंटरव्यू करने के बाद अभी कहूंगा कि आराम करेंगे। मेरे से भी गलती हो गई कि इतनी तबीयत आपकी खराब है तो आपको नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन दर्शकों, अगर आप इस पूरे वीडियो को भी देखें तो अभिजीत के आसपास का जो नेटवर्क है वो खराब है, क्योंकि उसके आसपास कई जगहों पर जैमर्स लगे हुए हैं जिसका ये असर है। अभिजीत आज आराम करने आए थे, लेकिन मुझे लगा कि उनके जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाने चाहिए। अभिजीत, आप प्लीज अपना ख्याल रखें, और मैं कह थैंक यू सकता सर। हूं कि हजारों लाखों की संख्या में जो युवा हैं वो आपके साथ में हैं और बड़ी उम्मीद आपसे लगाए हुए हैं। फिलहाल मैं आपको यहीं पर छोड़ता हूं। दर्शकों, अभिजीत ने बहुत समय दिया, इस पूरे भीड़ के बीच में वो आए हमारे चैनल पर, इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। अगर अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। जो भी इस आंदोलन में होता रहेगा हर एक चीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आप जुड़े।